आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है आकाश भगत और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे द एंशिएंट ग्लोरी पे। आज मैं जिस टॉपिक को लेके आया हूँ उस टॉपिक का नाम है फेटल डेवलपमेंट और उसे हिंदी में कहते हैं संघीय विकास। फेटल डेवलपमेंट, संघीय विकास। मैं कोई बायोलॉजी का टर्म तो लिया ही हूँ, लेकिन इसे मैं डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं फेटल डेवलपमेंट, संघीय विकास इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये हमारे वेदों में आज से कई हजार साल पहले लिख दिया गया। समझाता हूँ, आसान शब्दों में समझाता हूँ। एक आसान शब्द में कहें तो फेटल डेवलपमेंट, संघीय विकास कहते हैं माँ के गर्भ के 9 महीने के जीव विज्ञान को। The biology of a mother's pregnancy of the 9 months. Let me explain कि क्या है। मेल और फीमेल के मिलने के बाद एक प्रोजेनी डेवलप होता है, यानी कि जिसे रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। उसके बाद बच्चा डेवलप होता है। लेकिन आप बोलिएगा अरे यार तो हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, होता है। लेकिन इस चीज़ को 250 साल पहले जाना गया कि एक मेल स्पर्म और एक फीमेल ओवम के मिलने के बाद एक नया प्रोजेनी डेवलप होता है। इस चीज़ को हम लोग 250 साल पहले जाने। अल्ट्रासाउंड और जो सोनोग्राफी आज होती है, इस चीज़ को हम लोग कितना समय पहले जान रहे हैं। मुश्किल से आज से 70 साल पहले से हम लोग अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। अल्ट्रासाउंड को पहली बार क्लिनिकली यूज किया गया था 1956 में। जिस फेटल डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम अभी देख रहे हैं, ये हमारे पास हजारों वर्ष पहले से मौजूद है। हमारे उपनिषद में, गर्भ उपनिषद में जो महर्षि पिप्पलाद के द्वारा लिखा गया है, उसमें बहुत पहले से इस बात का जिक्र है फेटल डेवलपमेंट के बारे में कि कैसे कैसे 9 महीने तक गर्भ के अंदर में वह बच्चा धीरे धीरे डेवलप करता है। ये आज से हजारों साल पहले से हम जान रहे हैं। लेकिन साइंटिफिक वे में, यानी कि आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू सोनोग्राफी आज से सिर्फ 70 साल पहले डेवलप हुआ। मैं आज आप सभी को प्रूफ कर दूंगा कि ये हमारे पास हजारों साल पहले से है। एक नहीं, 2 वे से प्रूफ करूंगा। पहला गर्भ उपनिषद से, और दूसरा जो एक मंदिर के स्कल्पचर्स में कार्विंग की हुई है, यानी कि मंदिर में नक्काशी किया गया है। सोनोग्राफी आज से 70 साल पहले हुआ, लेकिन हम लोग उसके अंदर की चीज़ों को बहुत पहले से देख चुके हैं, बहुत पहले से जानते हैं। कैसे? आप इस फोटो के थ्रू देखिए। ये आज से हजारों साल पहले पत्थर पे गढ़ी गई है, हजारों साल पहले। जो आज हम लोग मॉडर्न, वो भी बहुत हाईली मॉडर्न माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सोनोग्राफी के थ्रू जान पाए। लेकिन ये तो सिर्फ एक मंदिर की कार्विंग थी। लेकिन गर्भ उपनिषद में इन सब बातों को डिटेल में बताया गया है। तो चलिए एक छोटा सा सेगमेंट देखते हैं गर्भ उपनिषद का। जिस महानुभाव की आप फोटो अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम है पॉल जैकब डैशन। एक्चुअल में इन्होंने क्या किया कि हमारे वेदास में जो उपनिषद थे, वहां से गिन चुन के 66 उपनिषद को उठा लिया। उसके बाद उसको ले जाके जर्मन में ट्रांसलेट किए और जर्मन के साथ साथ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। यानी कि हम देखें तो जितना हम लोग आकर्षित नहीं हैं अपने वेदास के थ्रू, आज से 100 साल पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग और इजिप्शियन लोग हमारे वेदास में, जर्मन लोग, फ्रेंच पर्सन्स हमारे वेदास में इंटरेस्ट रखते थे। और हमारी संस्कृति और हमारी पहचान हो के भी इस चीज़ में हमने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उपनिषद में क्या लिखा हुआ है, तो हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि गर्भ उपनिषद में आखिर ऐसा कैसे लिखा गया है, क्या लिखा हुआ है जो आज के हमारे साइंटिफिक मॉड्यूल से 100% मैच करता है। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में। एक रात्रोसीतम कलिलम भवति, यानी कि पहले रात्रि में, यानी कि एक दिन में एक माइक्रोस्कोपिक नूडल फॉर्मेशन होता है जो नंग आंखों से नहीं देखा जाता है, जो माइक्रोस्कोपिक होता है। ये पहले रात्रि में होता है। मतलब गर्भ उपनिषद में पहला लाइन लिखा गया। उसके बाद लिखा गया कि सब रात्रोसीतम बुबुदम भवति,
यानी कि 7 दिनों के बाद एक बबल फॉर्मेशन होता है, बुबुधम, यानी कि बबल का फॉर्मेशन 7 दिनों के बाद होता है। फिर उसके बाद लिखा गया कि अर्धमास्याभ्यंतरेण पिंडो भवति, यानी कि 15 दिन, अर्धमास्याभ्यंतरेण यानी कि 15 दिन के उपरांत, यानी कि 15 दिन में एक लंप ऑफ फ्लेश होता है, यानी कि फ्लेश डेवलप होता है, यानी कि अंदर में मांस बन जाता है 15 दिन में। मास्याभ्यंतरेण कठिनो भवति, यानी कि 1 महीने में जो फेटस, यानी कि जो अभी तक हम फ्लैश जानते थे, वो हार्ड हो जाता है, हार्ड होने लगता है 1 महीने में, उसके ऊपर कवरिंग आने लगती है एक्चुअली में 1 महीने में, इसीलिए वो हार्ड हो जाता है। इसीलिए वहाँ लिखा भी गया है मास्याभ्यंतरेण कठिनो भवति। उसके बाद उसके आगे लिखा गया है कि मांस देव्येन शिरः संप्यदते, यानी कि मतलब 2 माह के बाद मांस देव्येन यानी कि 2 माह के बाद हेड, यानी कि हेड का फॉर्मेशन बनता है। उसके बाद लिखा गया है कि मास त्रयेन पाद प्रवेशो भवति, यानी कि 3 माह के बाद फीट डेवलपमेंट होता है, यानी कि पैर बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद चौथे माह में लिखा गया है कि चतुर्थ माह से जठरक टी प्रदोषो भवति, यानी कि फिंगर जठरक टी प्रदोषो, यानी कि फिंगर, बेली और हिप, यानी कि उंगलियां, पेट और कमर का फॉर्मेशन 4 महीने में हो जाता है। पंचमों माह से पृष्ठवंशो भवति, हाँ, विट्रिवल कॉलम डेवलप्ड इन द 5th मंथ, यानी विट्रिवल कॉलम यानी कि एक जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी, उनका फॉर्मेशन होता है इस समय में, विट्रिवल कॉलम का फॉर्मेशन होता है। फिर लिखा गया षष्ठे माह से मुख नासिका छिच्छोत्राणि भवन्ति, यानी कि मुख नासिका छिच्छोत्राणि भवन्ति, यानी कि नाक, होठ, आँख, ये सब डेवलप 6 मंथ के बाद हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन जो लिखा गया, सप्तमे माह से जीवेन संयुक्तो भवति, ये फिटस इज अनटिल्ड विद द जीवा सोल इन 7th मंथ, यानी कि 7 मंथ में आत्मा प्रवेश कर जाती है उस शरीर में, और यानी कि एक तरह से वो जीने लगता है 7 महीने में। यानी कि यहाँ पे जो जीवा शब्द का यूज किया गया है, जीवेन, ये एक सोल को डेडिकेट करता है। उसके बाद लिखा गया कि अष्ट मासे सर्व संपूर्ण भवति, 8 मास में हर एक पार्ट, यानी कि बॉडी का सब डेवलप हो जाता है 8वें महीने में। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 9वें सर्व लक्षणम संपूर्ण भवति, यानी कि हर तरह का जो एक्शन, हाँ, मतलब जो भी चीज़ उसमें सेंस ऑर्गन्स जो भी चीज़ होते, वो 9 माह में एकदम 100% आ जाती है। तो आपने देखा कि आज से हज़ारों साल पहले हमारे गर्भ उपनिषद में हर चीज़ लिखा गया, जो आज के साइंटिफिक मेजरमेंट के बाद हमें पता चला। यानी कि आज की आधुनिकता कुछ नहीं है पहले की आधुनिकता के सामने। ये थी हमारी एंशिएंट ग्लोरी। इसी तरह के वीडियो को मैं हमेशा लेते आऊँगा। इस वीडियो में यहीं पे मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद, और आपका सपोर्ट बस बना रहे। इस तरह की वीडियो तो पाताल से खोद के निकाल लूँगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। यहीं पे अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।